इस वीडियो के माध्यम से जो लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कशन किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना तक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं आपको ये इसके प्रॉब्लम्स कराऊंगा और इसको समझिएगा आप लोग स्टेप बाय स्टेप, और उसी तरह से आप भी आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। तो देर ना करते हुए मैं पहला क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने लिया हूँ। आप कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप के क्वेश्चन के 2-3 एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे एनसीईआरटी या फिर अदर साइड बुक से, ठीक है। तो देखो मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया है कि भाई इसमें बोला है, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, देखो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, है ना। तो इसके लिए आप लोग के क्या क्या दिया रहेगा और कैसे काम करेंगे इसको डिटेल से जानेंगे। आप इसको समझने की कोशिश करना एक क्वेश्चन के माध्यम से, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा धैर्य रखें और इसको समझें अच्छे से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपका कैसा रहता है और आंसर कैसे करोगे ये ध्यान देखना है, ठीक है ना। बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, मैंने 2x2 मैट्रिक्स बनाना है जहाँ पे मैट्रिक्स हमारा ए है, एलिमेंट हमारा AIJ है, ओबियसली यहाँ 2x2 होगा। हुज एलिमेंट्स क्या होता है हमारा AIJ होता है, इज़ गिवन। तो बच्चों इसमें हम लोग को क्या करना है कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमारा जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है ना वो लिंक है इस इक्वेशन से। आपको ये चीज़ देखना है ना। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप ये करोगे कि जो मैट्रिक्स बोला गया है कि कितने ऑर्डर का बनाना है वो चीज़ सबसे पहले आप लिखोगे। जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ बच्चों वैसे ही आप भी करना। देखो हमारे पास क्या मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2x2 ऑर्डर का बनेगा। इसका मतलब ये 1-1 हो जाएगा, ये 1-2 होगा, ये 2-1 होगा और ये 2-2 होगा। ये हमारा 2x2 ऑर्डर का है। जहाँ पर AIJ है ना, AIJ है उसकी जो फार्मूला है 1+i+2j/2 इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 करना है। तो इसका मतलब अभी देखो क्या करना है, मुझे A11 निकालना है। A11 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे i के जगह भी 1 और j के जगह भी 1 रखना है। तो 1+2 × 1 का होल स्क्वायर कर देना है अपॉन 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1+2 माने कि 3 का होल स्क्वायर बच्चों अपॉन का 2, तो ये 9/2 आएगा A11, है ना। सिमिलरली अगर मैं A12 की बात करूँ तो ये यानी i के जगह भी अभी 1 रखना है और j के जगह क्या रखना है, तो 2 रखना है। आपको ऐसे रख दोगे और इसका क्या है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से फिर हमको निकालना पड़ेगा A21। तो A21 में यानी कि हम 2 प्लस क्या करेंगे 2 × 1/2 का ये इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो 2 × 1 = 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बच्चों 4 का स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे यानी कि 16/2। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में जो बच गया हमारा A22, यहाँ पे 2 रखेंगे +2 × 2 अपॉन का 2 कर देंगे, है ना। और इसमें क्या बोला गया है स्क्वायर बोला गया है, इसमें स्क्वायर करना है। तो 2 दूनी 4, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36/2 मतलब कि 18 आंसर आ जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो वैल्यू हमारा आया A11, A12, A21 उसके जगह पे मैट्रिक्स में बैठा देना है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A था वो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। A11 के जगह कितना हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा। A12 के जगह क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, है ना। 21 के जगह कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा। यही हमारा मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, जो AI लिंक था किससे, तो इससे लिंक था। आई होप कि आपको इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम होंगे आप कर पाओगे। केवल बच्चों क्या करना है कि i के जगह जो वैल्यू है वही रखना है और j के जगह वैल्यू है वही रखना है, और कुछ नहीं करना है, मैनिपुलेट कर देना है, आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स जो भी ऑर्डर का होगा। यहाँ पे ऑर्डर अगर सपोज करो 3x3 का रहता तो हम लोग क्या करते कि एक ठो और बढ़ा देते इधर, है ना। 2x3 का रहता तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते। तो आपको पहले मैट्रिक्स को लिखना है, फिर जो उसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे वो काम करना है। तो ये आपका आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप में। एक होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स इक्वल क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो 2 मैट्रिक्स जो इक्वल कब होगा देखना, समझना ध्यान से। हम एक मैट्रिक्स A ले लिए, दूसरा मैट्रिक्स B ले लिए, दोनों इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सबसे पहली बात, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। A का ऑर्डर होगा जितना उतना ही ऑर्डर B का भी होगा, और जो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे
वो इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इसका A11 इसके A11 के बराबर होगा, यानी कि B11 के बराबर होगा, इसका A12 इसके B12 के बराबर होगा। जो भी एलिमेंट्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो इक्वल होंगे। जैसे अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई X Y Z एंड W का वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। देखो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। बच्चों ये देखो ना, ये एलिमेंट्स है, ये एक साथ एक्सप्रेशन के रूप में ये एलिमेंट्स है। ये क्या है हमारा एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट्स, ये भी। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, तो ये इसका पोजीशन जो है इसके पोजीशन के बराबर होना चाहिए। माने जब दोनों इक्वल है तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो 5 के बराबर होगी, 2z प्लस w की जो वैल्यू होगी वो 3 के बराबर होगी, 2x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो 12 के बराबर होगी, और 2x प्लस w की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 15 के बराबर होगी। यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन आया। इक्वेशन को सॉल्व करके हम x y और बाकी जितने वैल्यू हैं उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहला और दूसरा में अगर देख रहा हूँ तो दोनों x y का ही टर्म है, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी जो कि 10 क्लास में पढ़ा होगा। इसमें सिंपली देखो y और y दोनों सेम है, दोनों में नेगेटिव साइन है, तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर दोगे तो एलिमिनेशन मेथड में आसानी से आप पर ये बता सकते हो। ये x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस वाला चिन्ह यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये y से y कैंसिल हो गया है ना। अब 2x में से x गया तो x बचा, और 12 में से 5 गया तो 7 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। इसी तरह से फिर क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू कहीं इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी रख देंगे। मान लो मैंने 1 में रख दिया, x की वैल्यू कहाँ पे रखा, 1 पे रखा, तो क्या मिलेगा, देखो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये भी एक हमारा क्या निकल के आया, y का वैल्यू निकल के आया। अब देखो मुझे फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, तो z और w की वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, देखो इक्वेशन 4 में x की जो वैल्यू है वो 7 आ चुका है। इक्वेशन 4 में अगर रख दोगे तो इक्वेशन 4 में अगर हम किसका वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू, इक्वेशन 4 में हम x की वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन 4 में हम किसकी वैल्यू रख रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं। तो 2 × 7 प्लस w इज इक्वल टू 15, तो 2 7 जा होता है 14, w कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 14, तो ये w की वैल्यू जो आई 1 आ गई, तो हमारा w भी निकल गया है ना। इसी तरह से अब लास्ट जो बचा है w निकल गया, w की वैल्यू अब हम कहाँ पे रख दे रहे हैं, इक्वेशन 3 में रख दे रहे हैं। नाउ इक्वेशन 3 में है ना, इक्वेशन 3 में रख रहे हैं। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या होगा, ये मिल रहा है कि मुझे 2z का वैल्यू z ही रहेगा, w का वैल्यू 1 रहेगा, इसका वैल्यू 3 है। तो 2z की जो वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2z की वैल्यू हो जाएगी वो 2 के बराबर, यानी कि z की जो वैल्यू आ गई वो 2 के बराबर आ गई। इस तरह से हमारा सारा वैल्यू मिल गया, और x y और w z जितने भी वैल्यू थे सारे वैल्यू हम लोग को मिल गया। यही हम लोग को क्या होगा, आंसर होगा। यही है जो हमें क्या करेगा, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बताएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्सेस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग एग्ज़ाम में भी ऐसा ही लिखना है ना, ऐसे जैसे तैसे नहीं लिखना। एक चीज़ यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हो, बाई है ना, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो ये क्या होता है, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप आंसर करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जहाँ पे ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम लोग को ये बोला गया कि भाई x और y की वैल्यू फाइंड करो, जहाँ x प्लस वाई जो है ये दोनों मैट्रिक्स है, और x माइनस वाई जो है ये मैट्रिक्स है। माने यहाँ पे x और y हमारा ना एक तरह से मैट्रिक्स है ना। जैसे हम लोग अलजेब्रा में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते थे, उसी तरह से हम मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो बहुत आसान होता है, आप समझोगे ध्यान से। देखो ये दोनों को ऐड करने से ना एक मैट्रिक्स मिला है जिसकी ऑर्डर 2/2 है, इसकी भी ऑर्डर 2/2 है। इसका मतलब ये पता चल गया कि x हमारा जो होगा वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, और y भी हमारा क्या होगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ये तो आपको कंफर्म हो गया। क्यों, क्योंकि जब हम कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आगे की बात करते हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे एक तरह से एलिमिनेशन मेथड की तरह है। जैसे यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 7025 है। एक मैट्रिक्स ये हो गया, और दूसरा मैट्रिक्स ये बता रहा है बच्चों कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 3003 है। अगर मैं इसको एलिमिनेशन की तरह ट्रीट करूँ और इसको ऐड करूँ ना, तो ऐड करूँगा तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा हमारे पास कितना, 2x।
अब ये दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो ऐड कैसे होगा, तो 7 3 के साथ ऐड होगा, 0 0 के साथ ऐड होगा, 2 0 के साथ ऐड होगा, 5 3 के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8, ये मिल गया हमारा 2x की वैल्यू, है ना। अब x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो हर एक एलिमेंट में क्या होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये मिलेगा 5 0 1 4, तो ये आ गया x की वैल्यू। हमें जो निकल के आया मैट्रिक्स x, तो ये वाला है। अब x की जब वैल्यू निकल गई, अब इसको क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन वन में इसमें 2 इक्वेशन, इसको 1 समझ लिए, इसको क्या समझ लिए, 2 इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगा 7025, और इसमें माइनस हो जाएगा बच्चों, क्या चीज़, 5014, ये वाला, है ना, 5014। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू होगी, 7 में से 5 गया तो 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, y की वैल्यू 2011। तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आया, x और y मैट्रिक्स, है ना। और दोनों का ऑर्डर देखोगे तो आपका 2/2 क्रॉस का, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज का है। मैं और इसके मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। सबसे पहले आप ये सीख लो कि छोटे छोटे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, है ना। चलो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है कि ये चीज़ को समझ नहीं पाते। देखो कहना क्या चाहता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखो कि एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा है DIJ और 1 - 1 1 - 1 2, और एक बी लिखा है DIJ 2 3 - 1 2 3 - 1। यहाँ पे कॉमा कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कॉमा को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये कॉमा को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, 2 3 - 1, ठीक है जी। तो इसको 1 - 1 2 रहेगा, 2 3 - 1 रहेगा। ये DIJ का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये ना डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने बता रखा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये यहाँ पे बेसिकली DIJ लिखा है, यहाँ पे DIJ 1 - 1 2, तो इसका क्या मतलब, ऐसे भी लिखा रहेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, माने 1 0 0, है ना, 0 - 1 0 0 0 2, ये हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स है, माने कि डायगोनल मैट्रिक्स है ना। तो ऐसा अगर आपको लिखा है ना तो समझना ये चीज़ लिखा हुआ है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह से मैं बी को कह सकता हूँ। बी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये है DIJ 2 3 - 1 2 3 - 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 0 0, है ना, 0 3 0। डायगोनल में सब एलिमेंट्स होंगे, बाकी नॉन डायगोनल वाले 0 होंगे। तो ये हमारा आ गया बी। अब दोनों को ऐड करना कितना आसान है। दोनों को ऐड करने के लिए बोला गया, माने A + B आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो A + B का वैल्यू बच्चों बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 + 0 0 हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा, है ना। ये इसके साथ ऐड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। जब ये इसके साथ ऐड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब ये इसके साथ ऐड होगा तो -3 + 2, तो ये भी 2 आएगा। 0 और 0 को ऐड किए तो 0 आ गया, 0 से 0 अगेन ऐड किए तो भी 0 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से फिर 0 और फिर ये हो गया 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों देखो आ गया हमारा कौन सा मैट्रिक्स आ गया, और ये A + B कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, A + B का जो वैल्यू आ गया वो किसके बराबर आ गया। इसमें ऐसा लिख सकते हैं क्या, DIJ 3 2 1, है ना। तो ये भी हमारा क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। 2 डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा बच्चों। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ फिर से मुझे x और y की वैल्यू निकालना है, जिसमें मैट्रिक इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे x कोई नंबर है ना, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और y भी कोई नंबर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और एक मैट्रिक्स इक्वेशन जो बना है उस पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, देखो बहुत आसान है ये भी। क्या करना है, तो देखो ये x ना सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और y भी इसके साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, है ना। तो 2x और ये हो जाएगा x प्लस का, ये ऐसे रखोगे प्लस, ये कितना हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 5y, है ना। और
इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे दूसरे साइड ले जाऊँगा तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस ऑफ क्या, -8 -11 है ना। अब इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 आएगा और प्लस का 11 आएगा। बच्चों देखो अब ये दोनों मैट्रिक्स हम लोग ये दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, ये इसके साथ ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 3y, इसको ऐड करेंगे तो x + 5y, ये किसके बराबर आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 8 और 11 के बराबर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब कि 2x + 3y की जो वैल्यू होगी वो 8 के बराबर होगी और x + 5y की जो वैल्यू होगी वो 11 के बराबर होगी। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ये तो आप 10 क्लास से सॉल्व करते हुए बड़ा आसान होता है। क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, पहले वाले 2x + 3y = 8, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा 2x + का 10y = 22। आप देखो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये माइनस माइनस माइनस, तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 3 में से 10 जाएगा, 3 में से 10 जाएगा तो माइनस का 7y बचेगा, और ये देखो तो 8 में से 22 जाएगा तो 12 में 8 गया तो 4 बच गया, और इधर 1 और ये माइनस है, तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 14 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा। तो y की वैल्यू जो बच्चों हमारे पास आ गई वो कितने के बराबर आ गई, तो 2 के बराबर आ गया सर। आगे देखो y की वैल्यू अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 1 या 2 में कहीं रख देता हूँ। चलो मैं 2 में रखता हूँ क्योंकि 2 अच्छा दिख रहा है, आसान दिख रहा है, तो इक्वेशन 2 में रख देते हैं किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 2 में रख दोगे तो x + 5 × 2 = 11, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 10 उधर भेजोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 - 10, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये तो आपको बहुत अच्छा से आपको कर सकते हो। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आई, तो 1 के बराबर आई बच्चों, है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है आपके लिए। आगे देखो, आगे देखते चले जाओ और क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, ये पे बोला है कि फॉर what value of x and y, for what value of x and y are the following matrices equal, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होगा x और y की वैल्यू, ताकि दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो दोनों को इक्वल करना है, माने a बराबर क्या करना है, b करना है। तो ये हमारे पास है 2x + 1 3y 0 y² माइनस का 5y, ये है a। अब a को बराबर किसके करना है भाई, तो b के, तो x + 3 y² + 2 0 - 6 है ना। तो अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2x + 1 = किसके बराबर हो जाएगा, x + 3 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, और क्या होगा, तो ये हो जाएगा सर कि 3y बराबर y² + 2 हो जाएगा। यहाँ से हम y निकाल लेंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे। सर ये 0 बराबर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या सर इसको इसके बराबर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। y² - 5y - 6 = 0। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। आप तो x तो चुटकी से निकाल लोगे, यहाँ से x को इधर ट्रांसपोज करोगे, 2 में से x चला गया तो x बच गया, और 3 में से उधर 2 ये 1 चला गया तो 2 बच गया। तो x की वैल्यू जो आई बच्चों वो कितने की आई, तो 2 आ गई। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, y² - 3y है ना + का 2 = 0। मैंने क्या किया कि 3y को इधर ले गया और पहले इसी को लिख डाला। तो अब क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ से सॉल्व करेंगे, आंसर दे देंगे, लेकिन नहीं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ये दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा ना वही हमारा y का वैल्यू होगा। ऐसा ना हो कि इसमें अलग आ रहा है इसमें अलग आ रहा है, तो उस केस में y का वैल्यू वैलिड नहीं होगा, है ना। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको समझो पहले। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। ये देखो 2 1 जा क्या होता है, यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2 होता है, तो कैसे आएगा -3, तो -2y है सर, या फिर -y + का 2 = 0। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से ये करोगे कि सर y कॉमन ले लो तो y - 2 बच गया, सर -1 कॉमन ले लो तो y - 2 बच गया = 0। तो y - 1 और y - 2 = 0। तो यहाँ से y का 2 वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू क्या मिला, y का वैल्यू एक मिल गया +1 और एक मिल गया +2। तो इस सॉल्यूशन से मुझे y का 2 वैल्यू मिला, 2 सॉल्यूशन मिला। अब क्या मुझे ऐसा ही एग्जैक्ट इसमें मिलेगा, तो देख लेता हूँ। अगर मिला तो दोनों सही होगा, नहीं तो जो कॉमन होगा वही सही होगा, है ना। तो इसको क्या लिखोगे, y² माइनस का, देखो -6 और +1 तो -6 आएगा, है ना, -6 आएगा। तो -6 से हमको क्या लाना है, -5 लाना है। तो कैसे आएगा, ये आएगा भाई
-6 है ना, देखो -6 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा आप लोग को। देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या था, ये इसके इक्वल था, माने कि y² - 5y -6 के बराबर था, मतलब तो इधर आता y² - 5y + 6 = 0 हो जाता है ना। तो 2 3 जा 6 होता है, और चूँकि माइनस में चाहिए मुझे y, तो y -3y - 2y + 6 = 0। तो y कॉमन ले लेंगे तो y -3 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो y -3 हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। y - 2 × y - 3 = 0। तो y का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 3। तो देखो अब क्या सर, y का वैल्यू क्या 3 ठो चलेगा, नहीं, जो कॉमन आ रहा है वही चलेगा, जो कॉमन आ रहा है वही चलेगा। कॉमन क्या है, तो कॉमन सर 2 है, यहाँ भी 2 है सर, 1 तो इसमें है लेकिन 1 इसमें नहीं है, तो केवल कौन वैल्यू चलेगा, तो भाई 2 चलेगा। इसका मतलब x की वैल्यू तो 2 ऑलरेडी आया था यूनिक सोल्यूशन, यहाँ भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 जो होगा हमारा इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होगा, जो दोनों मैट्रिक्स क्या है आपस में, इक्वल है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था हम लोग को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो सर आपका तो y का वैल्यू 3 ठो आया, आपने तो 1 ही ठो लिखा। तो 1 ही लिखने का रीज़न ये था कि जो भी था इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मैं अगर y की वैल्यू 1 लेता तो क्या सेटिस्फाई करता, देखो y का वैल्यू मैं 1 यहाँ पे ले लूँ, y² - 5y, तो इसकी वैल्यू 1 - 5 = -4। क्या -4 -6 के बराबर होता है, अगर मैं यहाँ -4 रख रहा हूँ, ये -6 से क्या बराबर होता, नहीं होता बच्चों, लेकिन 2 में हो जाएगा। देखो 2 रखेंगे तो y का यहाँ पे देखो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -10, तो ये -6 आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब y = 2 होगा। लेकिन 3 भी रखने से यहाँ नहीं आएगा, आप रख करके देख लोगे 3 नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो भाई जब 2 कॉमन सॉल्यूशन होगा ना, वही हमारा आंसर होगा, जैसे तैसे आप आंसर नहीं करोगे। याद रखना इस चीज़ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस टाइप से और अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हम लाया हूँ आपके लिए, जो कि एक एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसी टाइप के 5 क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, आप इसको ज़रूर करना है ना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर में भी आप ये आप बता सकते हो कि इसमें दिक्कत है नहीं है। 5 क्वेश्चन का होमवर्क है बच्चों, जो आपको इस प्रकार से है, जो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड है ना। तो 5 क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें ये बोला है कि a का वैल्यू दिया हुआ है dij 2 - 59 और b का वैल्यू दिया है dij 1 -4 और c का वैल्यू दिया है dij -634, है ना। तो फाइंड करें पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन a - 2b, दूसरा क्वेश्चन b + c - 2a और तीसरा क्वेश्चन है 2a + 3b - 5c, है ना बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका ये होगा। फिर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दिखाना है कि जैसे x + y का वैल्यू जो है वो 52 है और 09 है ना, और x - y का जो वैल्यू है वो 360 - 1 है। तो फाइंड करना है x एंड y, फाइंड x एंड y, ये फाइंड करना है बच्चों, फाइंड x एंड y, ठीक है। क्वेश्चन 3 जो दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आप नोट करोगे और इसको ज़रूर करना है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 × 3 4 5x + 1y 01 = 7015, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन इसमें आपके लिए है। क्वेश्चन ये है कि भाई अगर 2x + 3y = 2 3 4 0, ये भी मैट्रिक्स इक्वेशन टाइप का है ना, और ये 3x + 2y = -2 2 1 - 5 दिया हुआ है। तो फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। कितना क्वेश्चन हो गया आपका, 2 3 4। एक और क्वेश्चन आप लिखेंगे जिसमें ये क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि अगर आपको
8 एलिमेंट दिया गया है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इट्स कैन हैव, है ना। एंड व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। वीडियो कैसा लगा, है ना, वो आप ज़रूर बताओगे। और अगर आप नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना बच्चों। आपको लिए हमेशा मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, है ना। और बाकी जो भी दिक्कत हो आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप अच्छा रिस्पॉन्स देना, और नहीं आ रहा है तो कहाँ दिक्कत है वो ज़रूर बताना दोस्तों, है ना। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।